असाइनमेंट नंबर 2। हम लोग इस असाइनमेंट में देख रहे हैं कि थोड़ा सा फ़र्क है। लिखाई जो शुरू हो रही है वो ऊपर से काफ़ी नीचे शुरू हो रही है। इस तरह की लिखाई हमें उस वक्त करनी पड़ती है जब हम लोग कोई चीज़ स्टैम्प पेपर के ऊपर निकालना चाह रहे हैं। स्टैम्प पेपर के ऊपर वाले 4 इंचज़ में गवर्नमेंट की अपनी स्टैम्प लगी होती है, प्रिंट हुई होती है। इस वजह से उस जगह पे हम नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग जब भी स्टैम्प पेपर पे कोई चीज़ निकालनी हो तो उसको लिखते वक्त हम लोग पेज सेटअप में टॉप से कम 4 इंच छोड़ लेते हैं। तो वही हम यहाँ पे करेंगे कि इस पेपर के अंदर हम लोग पेज सेटअप करते हुए 4 इंच ऊपर से छोड़ेंगे, 1-1 इंच हम लोग लेफ़्ट और राइट से छोड़ेंगे और नीचे से हम जितना मर्जी छोड़ लें, क्योंकि हमारे पास नीचे काफ़ी खाली जगह है। तो हम लोग नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए Ctrl+N दबाते हैं। नया डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ गया। अब हम लोग यहाँ से Alt+F फिर U पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स सामने आएगा। यहाँ से हम लोग टॉप 4 कर देंगे, बॉटम 1, लेफ़्ट और राइट 1-1 करने देते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर आप लीगल पेज पे प्रिंट कर रहे हैं, जैसा कि ये हमारा मौजूदा पेज लीगल होगा, उसमें आप बॉटम पे 1.5 कम अज़ कम रख लें, तो ये ज़्यादा नीचे से मार्जिन 1.5 कम अज़ कम रख लें। अब पेपर पे आके हम लोग L दबाएंगे और लीगल सिलेक्ट हो जाएगा। एंटर करेंगे एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा एंटर करेंगे, पेज सेटिंग चेंज हो जाएगी। Alt+F दबाते हैं और फिर V दबाते हैं, हमें प्रिंट प्रीव्यू नज़र आएगा। प्रिंट प्रीव्यू होता है कि प्रिंटर पर जब हम निकालेंगे तो ये चीज़ किस तरह की नज़र आएगी। तो हम देख रहे हैं इस वक्त हमारे सामने एक लीगल साइज़ का खाली पेज नज़र आ रहा है। एस्केप दबा के प्रिंट प्रीव्यू में से वापस आते हैं। इस वक्त आप देखें लिखाई जो है वो काफ़ी बड़ी और डॉक्यूमेंट भी काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। तो हम लोग ये बड़ा इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि इसका जूम हमने इस वक्त 150 किया हुआ है। तो हम इसका जूम जो है वो नॉर्मल पे लाने के लिए Alt+V दबाएंगे। व्यू का मेन्यू खुल जाएगा, उसमें Z दबाएंगे तो जूम हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको डाउन एरो के ज़रिए 100% कर लेते हैं, या सिंपली हम 1 दबा के भी 100% पे आ सकते हैं। एंटर कर देते हैं, 100% पे हमारे सामने डॉक्यूमेंट आ गया। अब हम लिखाई शुरू करते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ज़्यादा लिखाई 12 के साइज़ में है और जो हेडिंग्स वगैरह हैं वो बोल्ड हैं और कुछ जो है वो 14 के साइज़ में। तो लिखाई शुरू करने के लिए हम लोग कैप्स लॉक ऑन करेंगे और पहली जो लाइन है वो हम लिखते हैं अथॉरिटी लेटर। कैप्स लॉक ऑफ किया, एंटर किया, एंटर दे के मुनासिब गैप दिया और उसके बाद हमने टैब दबाया। टैब से आधा इंच आगे आ जाएगा। अब हम लिखना शुरू कर देंगे।
पैराग्राफ्स लिखने के बाद हम फिर एंटर्स के ज़रिए से मुनासिब जगह छोड़ेंगे, कैप्स लॉक ऑन करेंगे, टैब्स के ज़रिए से हम लोग आगे जाएंगे, एंटर करेंगे, खाली जगह छोड़ के फिर नीचे आ जाएंगे, टैब्स के ज़रिए आगे, ये हमने लिखाई पूरी लिख ली। सेव करते हैं, Ctrl+S दबाया, फाइल का नाम दिया, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम सेव कर रहे हैं। Alt+I के ज़रिए से सेव इन डायलॉग बॉक्स, सेव इन लिस्ट बॉक्स को खोला, इसके अंदर से माई डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया और टैब्स के ज़रिए से फाइल नेम पे आके हमने असाइनमेंट, कैप्स लॉक ऑन है, कैप्स लॉक बंद किया, असाइनमेंट 2 लिखा, एंटर कर दिया। अब ये असाइनमेंट 2 के नाम से सेव हो चुकी है। Ctrl+Home दबाया, शुरू पे आ गई, Shift+End दबाया, लाइन सिलेक्ट हो गई, Ctrl+B के ज़रिए से इसको बोल्ड किया, Ctrl+ ब्रैकेट के ज़रिए से 2 पॉइंट्स को बड़ा किया, Ctrl+I के ज़रिए से इसको इटैलिक किया, Ctrl+U के ज़रिए से इसको अंडरलाइन किया और Ctrl+E के ज़रिए से इसको सेंटर में कर दिया। अब नीचे आ गए, इंतज़ार अहमद, Ctrl+Shift राइट एरो 2 दफ़ा दबाया, इंतज़ार अहमद सिलेक्ट हो गया, Ctrl+B किया, कंट्रोल दबा के एरोज़ के ज़रिए से गुलजार अहमद पे आ गए, शिफ्ट दबा लिया और गुलजार अहमद को सिलेक्ट किया, 2 दफ़ा एरोज़ दबा के, Ctrl+B के ज़रिए से इसको बोल्ड किया, NIC नंबर के आगे आ गए, यहाँ से मज़ीद कोई बोल्ड नहीं है, नीचे चले जाते हैं। नीचे हमारे पास कार का नंबर जो है वो बोल्ड है, कार के नंबर को Ctrl+Shift राइट एरो के ज़रिए से सिलेक्ट किया, Ctrl+B दबाया, मॉडल नंबर सिलेक्ट किया, Ctrl+B दबाया, चेसिस नंबर सिलेक्ट करके इसको भी Ctrl+B दबाया, आगे फिर इंजन नंबर सिलेक्ट किया और इसको भी Ctrl+B कर दिया। नीचे आगे मिस्टर मोहम्मद रमज़ान को सिलेक्ट करके Ctrl+B किया, जहाँ कहीं गलती हो जाए Ctrl+Z के ज़रिए से उसको वापस कर दिया। मोहम्मद गाजी को सिलेक्ट करके इसको भी बोल्ड कर दिया और इसके अंदर मज़ीद कोई बोल्ड करने की चीज़ नहीं है। Ctrl+Shift+Up एरो के ज़रिए से 3 दफ़ा दबा के ये तीनों पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिए, Ctrl+5 के ज़रिए इनके दरमियान लाइन का गैप 1.5 कर दिया और Ctrl+J के ज़रिए इनको जस्टिफाई कर दिया। नीचे आ गए, होम का बटन दबाया, स्पेसिफिक सिग्नेचर के शुरू पे आ गए, शिफ्ट दबा के एंड दबाया, पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई, Ctrl+B दबाया, बोल्ड हो गई। नीचे आ जाएं, मज़ीद कोई चेंजिंग नहीं करने की ज़रूरत है, इसलिए हमने इसको फिर एक दफ़ा सेव कर दिया, Alt+F दबाया, B दबाया और हमारे सामने इसका
प्रिंट प्रीव्यू हो गया। अगर प्रिंट प्रीव्यू के अंदर रहते हुए कोई तब्दीली करनी हो तो ये बटन मैग्नीफायर का एक दफ़ा क्लिक करें और फिर डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक कर दें और जहाँ पे जो तब्दीली करनी है उसको तब्दील कर दें। जैसे हम लोग यहाँ पे गैप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। दोबारा से सेव कर दें तो ये हमारा डॉक्यूमेंट तैयार है।